वेट मैडम वेट सेंटर 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 वेट 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 थैंक यू कम क्लोज मैं यहाँ पर देखिए नहीं यहाँ पर थैंक यू थैंक यू लाइट चलो करो चलो करो चलो हमको चालू करने दो आराम से आराम से। हाँ जी बताइए। उसको ट्रांसफर कर देंगे। हाँ लेट्स हैव प्लीज कम हियर। सर आप पहले पिक्चर ले रहे हैं हो ही ऐसा हम यहाँ पर देखिए चकलस की अगर बात करें, हाँ जी इसके टाइटल के बारे में बताइए, क्या टाइटल है ये? जो पहला शब्द है वो तो इश्क है एंड इश्क इज़ इन द एयर। और कोई भी कहानी बताने के लिए आपको एक इश्क की ज़रूरत पड़ती है। तो और चकल्लस का मतलब आप लोगों को पता है? नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ। गेस करो गेस करो। हाँ गूगल नहीं कर सकते हो। चकल्लस का मतलब इनको एक ऐसे भंवर के बीच में प्यार हुआ है। तो ये भंवर नहीं है उसका मतलब। चकल्लस का मतलब आप लोग अपने आप निकालना। नहीं 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 उसके बहुत अलग अलग मीनिंग्स पैसे होते दिख रहे हैं। हैं आसपास में, क्या दिख रहे हैं? पोस्टर में तो पैसे नजर आ रहे हैं। पैसे हैं, गोलियां भी हैं, हार्ट्स भी हैं। तो हाँ इस पैसे गोलियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में इनको इश्क होता है। तो ये इस टाइप की स्टोरी है। उससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकती, सॉरी। ओके, हाँ इस तरह के इश्क में कितना बिलीव करती हैं मुक्ति जी? इस टाइप के आई थिंक मुझे तो लगता है किसी भी कहानी में ना जब तक पैराडॉक्स नहीं हो मतलब तो मज़ा नहीं आता है। जब तक कुछ सीधी बात बोल दो तो फिर सुनने में मज़ा ही नहीं आता है। कुछ तो एटलीस्ट सेंटर के मैं हर एक कैमरे में देखूंगी। हाँ जी तो तो हाँ जब तक कोई सीधी ऐसे नॉर्मली बात कर देते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। और आई फील कभी भी अगर प्यार हो या फिर कोई भी मार-धाड़ की बात हो उसमें एक जो रिवर्स है साइकोलॉजी है हमारी समझने की, आई थिंक दैट ब्रिंग्स द ऑडियंस टुगेदर यू नो विद द स्टोरी टेलर्स और गिव ऑल द मोर रीजंस टू सेलिब्रेट दिस मूवी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फीचर फिल्म है और इसको थिएट्रिकल रिलीज़ मिल रहा है। और जो हमारी सिंगल प्लेक्सेस और मल्टीप्लेक्सेस ऑडियंसेस हैं, इट्स बीन रियली लॉन्ग कि हम अपने टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं और पैसिव हो के ना थोड़े अभी ऐसे हो गए हैं कि एक इंटरेक्शन चाहिए, एक ऐसी कहानी चाहिए जो हमें सीट पे मतलब उठ के ताली बजाने को मन कर जाए या फिर सीटी बजाने को मन कर जाए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी दैट।
Okay, what is the genre of this film? इट्स अ रोम कॉम. Okay. And Yeah. आप किस तरीके से नजर आने वाली है इसमें? मैं एक रोमांटिक और एक रोमांटिक माहौल है, लेकिन चकल्लस तो है, तो दोनों माहौल है आपने उसमें. चकल्लस का मतलब नहीं बताया अभी तक. चकल्लस का मतलब होता है एक माहौल नहीं बनाना. चकल्लस का मतलब ही है जैसे कि कोई ऐसी मतलब कमोशन कमोशन की, कैसे बताऊँ मैं, कोई एक बहुत अंदर से जो मतलब सब पागलबंदी चल रही हो जैसे अच्छा. तो उसके, हाँ, मैडनेस, क्रेजी, उसके और उसके बीच में इश्क होना, तो उसको सेलिब्रेट करें इस मूवी में. ये है. एंड क्या प्रिपरेशन चल रही है अगर इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो? क्या चल रही है? प्रिपरेशन इस कैरेक्टर की जो आप प्ले कर रहे हैं. इसकी प्रिपरेशन अभी हमारी बहुत सारी प्रिपरेशंस चल रही है. एक्चुअली मैं ज़्यादा तो रिवील नहीं कर सकती, बट जैसे कास्ट इतनी अमेजिंग है एंड उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है कि इसका जो एक स्केल है, एंटरटेनिंग का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है. एंड डांस है, ड्रामा है, रोमांस है, कॉमेडी है और एक सटायर है और पैसे की बात है तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक घड़ी है जिसके बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है. तो आई कांट रियली रिवील मच, बट एक बहुत प्यारी लव स्टोरी इन द मिडल ऑफ मैड वर्ल्ड होने वाला है. क्या बात है. हाँ जी, तो कितना बेसब्री से इंतजार है फिर. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. आई थिंक उससे भी ज़्यादा ऑडियंस को होगा, क्योंकि मैंने तो बस पढ़ी है और हमारे अभी आई थिंक काम चल रहा है, बट एक बार बन जाएगी उसके बाद ऑडियंस तो विल गो क्रेजी, क्योंकि इतने साल मतलब थिएटर करने के बाद या फिर इतनी फिल्में देखने के बाद, इतनी फिल्में पढ़ने के बाद, यू कैन ओनली इमेजिन कि हाउ इट कैन गो क्रेजी. बट बहुत कम होता है कि आप स्क्रिप्ट साइड में रख के ऐसे, टच वुड बहुत जल्दी बोल रही हूँ, बट आप साइड में रख के ऐसा हंसते हो खुद, फिर वापस पढ़ने जाते हो. तो दिस इज़ वन ऑफ दोज, दिस इज़ अ स्पेशल वन. थैंक यू सो मच मुक्ति. Thank लास्टली you. क्या कहना चाहेंगे आप? Lastly, I'm just going to say कि please celebrate the madness and keep spreading ishq, because ishq is in the air. That's it. Thank you. थैंक यू. Thank you. Thank you. अंशुमन भाई. ओके अंशुमन, सबसे पहले तो इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ, इश्क की चकल्लस क्या मतलब है इसका और किस तरीके से जुड़े हैं इसमें? इश्क ऐसा सार्वभौमिक शब्द है भाई जो सब जानते हैं. चकल्लस मैं चूंकि जिस जगह से हूँ उसका चकल्लस का मतलब होता है कि हर एक चीज़ में जो एक फ़न का फैक्टर होता है ना, वो है इस चीज़ की बात की. अगर जो शब्द आप ढूंढते हैं, शब्दों का मतलब मौलिक अर्थ ढूंढते हैं, तो चकल्लस का मतलब होता है मौज मस्ती. तो इश्क एक ऐसा शब्द है जिसमें हर एक रस होता है, 9 रस घुसे हुए होते हैं. तो चकल्लस का वो अर्थ है कि उस 9 रस का जो संपूर्ण जो अध्याय लिखा जाएगा उस चकल्लस में आता है. तो इस चकल्लस का कि जो कि 9 रस के साथ खेलना आपको पसंद है. एक क्योंकि मैंने अब तक आपकी देखी है, ग्रहण की बात करूँ या आप. थैंक यू पहले भाई. हाँ शायद अगर जितनी चीज़ें हैं, अगर जो जीवन ही यार वही है यार, सीधे से शब्दों में समझे तो, कि अगर जो 9 रस हैं तो 9 रस के साथ मज़ा ही लेना जीवन है. आप ह्यूमन इमोशन बात करें या आर्टिस्ट के तौर पे बात करें, किसी चीज़ के तौर पे बात करें, सबसे मज़ा वही है जो हर एक रस को कहीं ना कहीं से छूता हुआ जाता है. लेकिन एक रस जो सबके दिल में सबसे ज़्यादा अंतिम तक ठहरती है, जो सब चाहते हैं उसको अचीव करना, खुश रहना, तो इस फिल्म के साथ आप वो चीज़ पा सकते हैं, वो वाली बात है. अंशुमन, काफ़ी किरदार हमने आपको प्ले करते हुए देखे हैं, चाहे वो जामतारा हो, चाहे वो काठमांडू हो, और या तो फिर आपकी रिसेंट अभी ग्रहण की मैं बात कर रहा था जी. इसमें आप किस तरीके से नजर आने वाले हैं? खाना बनाना जानते हैं? जी बिल्कुल. हाँ, तो जब खाना बनाना जानते हैं या खाना खाना पसंद है आपको, तो आपको पता है कि आप एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते. आपको अगर जो खाना पसंद है तो आप चाहते हो कि हर एक चीज़ खूबसूरत लगे, जो आपका मेन कोर्स हो. लेकिन जब जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लगती है, वो लास्ट में डेजर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो वो बोला ना मैंने, ये हैप्पीनेस जो ऐसी चीज़ है, ये खुशी बांटना ऐसी चीज़ है. बहुत स्ट्रेस दे दिया है मैंने 3 कैरेक्टर्स में अपने साथ, तो थोड़ा रिलीज़ कर देना चाहता हूँ, वो वाला मामला है. तो वो है इस फिल्म के साथ, वो वाली चीज़. कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगे? ऐसी चीज़ है जो अभी तक की नहीं. एक ऐसा जॉनरा है जो मुझे मतलब हर एक को पसंद आता है. मुझे भी अपने आप को एक्सप्लोर करना है, एज एन आर्टिस्ट एक्सप्लोर करना है. डर भी लग रहा है, ये सच्चाई ये भी है कि डर भी लग रहा है, क्योंकि
ये ऐसी चीज़ है जो अभी तक अचीव नहीं की है मैंने ऑन स्क्रीन। भले ही थिएटर के दौर में किया है, ऐसी काफ़ी चीज़ें की है। थिएटर का इसका दिन रहा है कि वो चीज़ें करने का मौका मिला है। वो चीज़ अगर जो कहीं ना कहीं है अंदर छुपी हुई, जो सबको एक्सप्लोर करनी है, तो इसके साथ करना पसंद है। कैसी तैयारियां चल रही हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि काफ़ी डर लगा है, जब डर का माहौल होता है तो तैयारियां भी काफ़ी होती हैं, तो इस पर आपका क्या जितना हो सकता है, जितनी चीज़ें समझ में आ रही है सराउंडिंग में कि जो इस कैरेक्टर के साथ ज़रूरी है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं जो मैंने कभी आज तक एक होता है कि आप एज एन आर्टिस्ट आपने ट्राई नहीं किया, कि जैसे होता है एज ए पर्सन वी यू हैव नेवर ट्राइड दैट थिंग बिफोर। सो इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट वाज देयर एंड दैट इज़ द मोस्ट इंट्रिगिंग पार्ट फॉर मी टू अचीव दैट थिंग, कि ये चीज़ तो लाइफ में ही नहीं थी। एंड व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग इट, मज़ा आ रहा है भाई। मैं सच्ची बताऊं कि मेरे लिए वो बड़ी खुशी वाली बात होती है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में थी नहीं, कि आप आपने कभी फुटबॉल नहीं खेला एंड सडनली यू फाइंड योर सेल्फ कि समथिंग इंटरेस्टिंग इन दैट थिंग। कभी आपने स्नूकर नहीं खेला, कभी आपने म्यूज़िक नहीं ट्राई किया। अगर जब म्यूज़िक के तौर तरीके से देखें, मैं भले ही थिएटर से रहा लेकिन म्यूज़िक से नाता नहीं रहा था, लेकिन जिसमें जो म्यूज़िक है, सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत बन के आ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं मैं भी मतलब एज ए कैरेक्टर उसमें पार्ट हूँ। तो जो नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, जो नई चीज़ें मिल रही हैं, उसकी खुशी का अंदाज़ा सिर्फ मुझे है। मैं वो भले ही अगर जब फिल्म बन के आएगी, ये चीज़ें होंगी, तो शायद वो जो शेयर मैंने की है, अपने इंथुजियाज्म को अपने एक्सप्लोर किया है, वो शायद आप लोग को भी दिखेगा। अपने बालों के साथ अभी भी आप ऐसे कंटिन्यू खेलेंगे या इस पर कैंची भी लगने वाली है? भगवान करे इस पर कैंची लगे। एक जैसा दिखना मुझे पसंद नहीं है। एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि हर एक तरीके, जितना तरीका है, मैं रावण के रूप में भी दिखूँ और विभीषण के रूप में भी दिखूँ और कृष्ण भी दिखूँ और कर्ण भी दिखूँ। तो जो भी हो सकता है वो हो जाए तो बेहतर है। जिस तरीके से बालों की बात चली है, तो क्या फिल्म का किसी लुक है ये आपकी फिल्म का? इस फिल्म का लुक है ये, या कुछ और अभी सोच रहे हैं आप इसका? वो सोचा जा रहा है, वो डायरेक्टर से डिसाइड करेंगे, मेरे वश में होता। मैं तो इसलिए खुश होता हूँ कि आजकल मतलब पैसों पे खर्च नहीं करता मैं अपने बालों पे। जो भी होता है प्रोडक्शन वाले करवा देते हैं, मैं उसके साथ खुश रह लेता हूँ। ओके, और क्या आने वाला है आपकी तरफ से, अगर इसके अलावा मैं अगर बात करूँ? अभी इस पे ही बात करते हैं, बाकी आने वाला पता चलेगा। तो भाई एक मेरा एक आदमी जी भाई। मैं जितना भी अभी तक आपने काम किया है एकदम सुपर फाड़ू रहा है। Thank you, तो भाई। ड्रीम एक्टर है आपका, जिस बचपन से आप जिनकी फिल्में देखते हैं, यार इसके साथ में अभी काम ऐसा कुछ आपका सच्चाई favorite बता सकते हैं? सच्ची Male, चीज female दोनों, डायरेक्टर भी बता सकते हैं? जी भाई, बस इतना ही साथ। सच्ची चीज़ ये है कि जो भी जिसने भी एक सीन भी अच्छा किया, एक पर्टिकुलर सीन भी अच्छा किया, वो सीन, वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग मैं अपने अंदर रखता हूँ और वो उस पर्टिकुलर सीन के लिए मेरा फेवरेट एक्टर होता है। और ये इसमें मैं कहीं नहीं, लेकिन हाँ, अगर जो आप पूछेंगे कि बचपन से किनको देखते आ रहे हो, तो हर एक को देखा है। और मैं ऐसा कहूँगा पर्टिकुलर कोई फेवरेट नहीं है, बट मनोज वाजपेयी, रणदीप हुडा, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत और आसपास में भी कंटेम्प्रेरीज में भी 50 नाम ऐसे आते हैं जो आपको देख के लगता है कि यार इन्होंने इतना अच्छा किया, यार मैं कैसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो क्या इससे डिफरेंट कुछ ट्राई करूंगा। तो एक एक किरदार जो आसपास में है, मैं किरदार नाम दे रहा हूँ क्योंकि हम जो लाइव जीते हैं, मैं एक्टर कैरेक्टर के एक एक किरदार जिसने अपनी शिद्दत से निभाया और एक सीन में भी अपनी आत्मा रखी, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, किसी तरीके का हो, वो चीज़ अगर जो मुझे दिखती है तो वो सीन के लिए वो पर्टिकुलर किरदार मेरे लिए मेरा फेवरेट होता है। अंशुमन, ग्रहण की सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं? कितना मतलब लाइफ में परिवर्तन आ गया है, कितना बदलाव आ गया है, अब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है, लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं आपको ग्रहण देखने के बाद? जमतारा, काठमांडू कनेक्शन, ग्रहण, जो भी तीनों किरदार मिले, तीनों डायरेक्टर मिले, नो डाउट मेरे लिए मतलब जितना मैंने अभी तक सीखा है, मुझे लगता है अभी एक बूंद गिरी है मेरे अंदर, अब अभी पूरा सागर मुझे दिखता है। तो इन लोगों ने मुझे बहुत सीखा, उस बूंद में थोड़ा उसके कहो एक गिलास बनाया, किसी ने उसको एक बाल्टी तक पहुंचाया है। ग्रहण मेरे लिए वो बाल्टी रही कि जहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा एक जॉनरा जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, वो इनोसेंस लाना, वो सारी चीज़ें रही थी। साथ ही साथ वो ऑडियंस का जिस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स मिला, ये ओवरवेलमिंग था, मतलब मेरे लिए बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ ऐसी मतलब, और जो लाइफ पैटर्न जो समझने का, देखने का मौका मिला उस कहानी के थ्रू, वो भी बेहतरीन था, ऑडियंस का रिस्पांस भी बेहतरीन था। मेरे लिए ग्रहण एक आउटस्टैंडिंग चीज़ रही है, मेरे लिए तो एक मार्क रहा है जहाँ से मुझे थोड़ा सा बिलीफ मिला है कि आई कैन परफॉर्म बेटर। यस, डेफिनेटली द वर्ड इज देयर। थैंक यू सो मच अंशुमन, हमसे Thank बात you, करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट।
सर एक मिनट यहाँ पर वीडियो सर वीडियो के लिए रुके सर वेट फॉर वीडियो. छोड़ चुका हूँ. थैंक यू. वेट वीडियो. थोड़ा सा इधर आ जाइए ना वीडियो के लिए. हाँ हाँ हो गया रोहित. सर यहाँ पर देखिए सर थोड़ा सेंटर में बस एक मिनट लाइट सर एक मिनट आसिफ भाई सबसे पहले तो जानना चाहूंगा इश्क चकल्लस के बारे में. जी बताइए इसके बारे में, क्या नाम है इसका, क्या टाइटल का मतलब है, एंड किस तरीके से आप जुड़े. इश्क चकल्लस का मतलब यार इश्क तो सबको पता है. तो इश्क आपने बहुत बार देखा है, चकल्लस बहुत बार अलग अलग देखा है. पहली बार आप इश्क और चकल्लस एक साथ देखेंगे तो ये यूनिकनेस है इस फिल्म की. तो अभी फ़िलहाल तो मैं इतना बता सकता हूँ. किस तरीके से जुड़े हैं, अगर इसकी बात करें इस फिल्म की, अगर मैं बात करूँ किस तरह के किरदार आपका है, किस तरीके से जुड़े हैं. बेसिकली एक तो ये कि मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए उन सब से ये कैरेक्टर बहुत अलग, बहुत ही फंकी, बहुत एनर्जेटिक कैरेक्टर है. और मुझे जब कॉल आया इसका तो मुझे कुछ दोपहर में इसके लिए कॉल आया था कि भाई ये ऐसा करके फिल्म है. मुझे शाम को कुछ स्क्रिप्ट मिला इस फिल्म का और मैंने ओवर द नाइट पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा. मैं रात को ऐसा हो गया था कि मैं किसी को कॉल कैसे करूँ टीम को कि ना कि आई एम डूइंग दिस फिल्म. तो मैंने मॉर्निंग में फर्स्ट इनको कॉल किया कि भाई आई एम डूइंग दिस फिल्म. तो पढ़ने के बाद ही मुझे हो गया था कि हाँ यार आई एम डूइंग दिस फिल्म. तो फर्स्ट ही मुझे था कि हाँ मैं बहुत यूनिक स्टोरी है, मुझे इसका पार्ट बनना है किसी भी तरह. ओके, एंड अगर इसकी क्या तैयारी चल रही है इस फिल्म के लिए. तैयारी तो बहुत सारी है लेकिन अभी इस वक्त मैं बता दूंगा तो फिर फिल्म में आप क्या देखोगे. तो तैयारी काफ़ी सारी है बट ये है कि हाँ इतना ज़रूर है कि अभी तक मुझे आपने जो भी कैरेक्टर्स में देखा है उससे काफ़ी अलग आपको देखने मिलेगा. तो वो तैयारी आपको सारी फिल्म के रिलीज में पता लग जाएंगी. ओके, लास्ट में क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे जो दर्शक जो देख रहे हैं आप. वेट एंड वॉच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आपका है यहाँ पर फ्लोर, यू कैन स्टार्ट. ओके, मुफ्ती मेरा सवाल आपसे है. या जिस तरीके से भी हमारी बात हो रही थी आपने बताया, तो चकल्लस का मतलब आप बता दीजिए. इस तरीके से इन्होंने भी पूछ रहे थे आपसे क्या मतलब है. जस्ट यार सबसे पहले पूछ लो यार, फाइनल बॉल वाला आंसर यार. फाइनल बॉल पे छक्का होना चाहिए, वो लास्ट में होगा. बट उससे पहले आज सम अदर क्वेश्चंस. कम ऑन, हु इज गोना आस्क. नहीं, चकल्लस का मतलब अभी नहीं पूछेंगे, बताएंगे. पहले हमारे लेट लतीफ जो लेट कमर उनके लिए तालियां होनी चाहिए. कहाँ पे थे सर आप? वेयर आर यू? आपको हम ढूंढ रहे थे सभी. यहाँ पर आपको वेट हो रहा था सर. ऑलराइट, कौन है वो मेंबर? आ रहे हैं अभी और ऑलरेडी रीच्ड. यस, मैं तो सर ये पहले पूछ रहा था. अब द आइडिया बिहाइंड इश्क चकल्लस पहले तो ये बताइए. चकल्लस का मतलब हम बाद में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया बिहाइंड इश्क चकल्लस, आपको कैसे ये आइडिया आया? हाउ वाज इट? चकल्लस का मतलब है दो लोग जिनके बीच में प्यार है लेकिन झगड़े हो रहे हैं. मैंने भी तो वही बोला. चकल्लस हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में. इवन घर में सब कुछ सही नहीं चल रहा, भाई क्या चकल्लस चल रहा है? ये दिलीप कुमार के जमाने से चल रहा है, क्या चकल्लस है भाई? मतलब कुछ कंफ्यूजन, कुछ टेंशन, कुछ झोल बोला था. झोल नहीं है, झोल तो बिल्कुल भी नहीं है. झंझट है, झगड़े हैं. दो लोग ना सुबह उठते हैं घरों में, किसी भी एक कपल के बीच में जो झंझट चलता है ना,
कोई बोलते भाई इनके बीच में चक्कर चल मतलब आम भाषा में बोले तो दो बर्तन हैं वो आपस में बजेंगे तो जरूर आवाज जरूर आएगी. So I think that जाएंगे तो आवाज आएगी. yes. All right. Once again, I announce that the floor is the house is open for Q&A session. Questions आप पूछ सकते हैं. Yeah, so I have a question for Yes, yes, yes. Kevin. What attracted you to this script? Sorry? What attracted you to this script? Sir, your name first of all. Sorry, name. Saptarishi. Saptarishi. All right. Well, I thought it was a very exciting script, something fresh in the space of Having fun, huh? ishq and love that probably we wouldn't have seen. So that's what exciting. Exactly. It will be. That's about it. Superb. Good one. Let's say the Yes, of course. Yes. Who's gonna ask? Okay. हमारे सोहेल To all of you, yes. So what should our audience expect from you in this film? What should the audience expect from you with this film? Love? Love. So you'll show what love is basically. No, I will show the opposite of that. Nice. That's Alright, okay. तो मैम ने कहा कि opposite, तो मतलब आप समझ लीजिए कि प्यार तो बहुत सारा है लेकिन उसके साथ तकरार भी है, नोक झोंक भी है, शरारतें भी हैं, confusion भी है. Alright, anybody else? Yes. या मुक्ति और अंशुमन क्या लगता है कि किस तरह की केमिस्ट्री है मतलब इवन बिफोर द फिल्म इज गोइंग टू स्टार्ट क्या लगता है कितना आप लोगों का वर्कशॉप हो रहा है किस तरह की नोक झोंक रहेगी आप लोगों में और किस तरह की केमिस्ट्री रहेगी देखिए जिस तरीके से फिल्म का नाम है आप समझ चुके होंगे कि अब इन्होंने बता दिया कि ऑपोजिट ऑफ लव जो है इनके पास है तो लव मेरे पास होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है. तो जो दोनों का कैमेट्री जो है बरकरार रखने के लिए बराबर रखने के लिए एक जो धुरी बनेगी मेरी तरफ से बनेगी, इनकी तरफ से बने देखा बता दिया इन्होंने कि नहीं बनेगी, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि धुरी बरकरार रखूं, वैसी वाली बात. तो आप प्यार वाले हो मैं तो हमेशा मतलब बचपन से प्यार से ही पैदा हुआ हूं मैं. बाकी का पता नहीं मुझे. कभी किसी से भूल भी हो जाती ठीक है. You're playing with words here. Alright. Okay. यहाँ पे सर ने कहा है कि मैं तो प्यार वाला हूँ और उनके पीछे पीछे में जाएगा यार वो दुनिया. You were quite very excited in fact like बहुत एक्साइटेड लग रही है कितना जल्दी ये फिल्म स्टार्ट हो और जल्दी फिनिश हो और लोगों तक पहुंचे वो एक्साइटमेंट जल्दी स्टार्ट हो और जल्दी फिनिश हो ये दोनों जो बताएंगे. हाँ जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बस. थैंक यू. अंशुमन मेरा सवाल आपसे है किरदार के बारे में बताइए किस तरीके के किरदार आप निभाने वाले हैं इस फिल्म के अंदर उसके बारे में जानना चाहूँगा. अभी तक जो किया है एक एज एन एक्टर आप चाहते हैं कि हर एक चीज एक्सप्लोर करें. अभी तक जो किया है अभी तक उस तरीके की चीज से एकदम उलट है ये. हर एक रस जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर एक रस अब अचीव करना चाहते हो एज एन एक्टर, तो ये एक ऐसी चीज थी कि जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की और स्टोरी में वो चीज है जो पूरी तरीके से उस चीज को एक्सप्लोर करने का मौका मुझे दे रही है. वो मेरे पास एक टेंशन रिलीजर है ये जो हर एक तरीके से रिलीज करेगी. एक बहुत ही एक प्यारा जोन बन रहा है पूरी स्टोरी लाइन में जो सामने दिख रही है. तो स्टोरी में मेरा कैरेक्टर भी उसी के आसपास है जो स्टोरी को इनहेंस करेगा. मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं था, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इसके लिए. मुझे आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए अपने किरदार के बारे में बताइए. मैंने हमेशा रियल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल्स देखी हैं और मैं एक ऐसी फैमिली से भी बिलोंग करती हूँ जहाँ मतलब हमारी सोच बहुत इंडिपेंडेंट है और आज़ाद है और बहुत ज़्यादा कभी ऐसे दबे नहीं है और ना ही किसी को दबाया है. तो एक तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि कभी भी किसी स्क्रिप्ट में अगर एक लड़की खुद की सोच रखती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कि ये हम आगे आने वाली जनरेशन की लड़कियों को ऐसा दिखा सकते हैं कि यू नो that they are going to be their own they can have their own mind, they can speak what they want. तो एक वो मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर में और कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है और सारे रस हैं इसमें और एक्सप्लोर करने के लिए क्वाइट ऑनेस्टली मैंने नाटक किए हैं और मैंने रियलिटी शोज़ करे हैं. दिस इज़ माई फर्स्ट रोम कॉम फिल्म
और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं एक ऐसे पैराडॉक्सिकल लव स्टोरी से शुरुआत करूँगी और बहुत मज़ेदार होने वाली है ये जर्नी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। जीशान भाई, मेरा सवाल आपसे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से जुड़े हैं आप इस फिल्म से? मैं अशोक से बहुत पुरानी दोस्ती है और बहुत पहले से हम लोग साथ में कुछ काम करना चाह रहे थे। बीच में बताइए होगा आपका एक्टिंग से बहुत समय साइड हटा हुआ भी था। राइटिंग और डायरेक्शन की चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था और इंजॉय कर रहा था लाइफ इसमें। तो अभी फिर शुरू किए बिच्छू का फिर एक शो किया, उसके बाद योर ऑनर अभी रिलीज होने वाली हो गया। उसी दौरान फिर अशोक का कॉल आया कि भाई ये कैसी फिल्म है, और हम लोगों की दिल्ली में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे नरेट किया और नरेशन के बाद ही मैंने मतलब वहीं पर बोला यार ये करते हैं, ये कुछ मज़ेदार चीज़ है, मतलब नॉर्मल नहीं है जो मैं हमेशा से करता है। तो देखता हूँ इसको कैसे निभाने का मुझे मौका मिले, तो इसलिए I would like just एक दो लाइन आप सभी लोग बोलिए, मतलब just give introduction like in case whoever the DOP म्यूजिक डायरेक्टर जो भी होगा, if you can go from left। आपसे बात हो गई, जिनसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं लेकिन स्टार्ट या मैं से स्टार्ट करते हैं। हाँ आई मैं हाय, मेरा नाम मयंक जौहरी है। आई एम द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। What made you like producer have definitely this is time what made you get associated with this particular film? Ashok is my childhood friend and we planned to do something together and we got very good script for this, and now we are having a very good team for us and we are looking forward to get a very good romantic comedy film which has not been there this for a long time. Wish you all the best. Yeah, ma'am. Hi everyone, I hope you're all having a good time. My name is Monica, I'm playing Purvi और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. She has got layers to her character. And जो बेस्ट चीज़ लगी मुझे इस कैरेक्टर के बारे में वो ये है कि she sometimes becomes mean, but तब भी आप उसको hate नहीं कर सकते. She is cute in a way. So that is the USP of my character. Hi, my name is Asif Khan and I'm an actor and these are my profiles. मेरा कैरेक्टर क्या है वो देखने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी हमारी। हमें आपके अंदाज से हमको तो बहुत मजा आ गया था कि जिस तरह से आपने जो माइक निकाला ना जेब से। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंशुमान कृष्णा है और मैं इस फिल्म में एक किरदार कर रहा हूँ जो आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और बर्दाश्त करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से यू हुआ, डेफिनेशन ऑफ लव, इश्क की डेफिनेशन आपकी भाषा में, आपके अल्फाजों में, हाउ डू यू फील अबाउट इश्क, क्या है समथिंग, how would you define that? जो आपके मेरे बीच में वो इश्क है जो यहाँ पे है सर, वो इश्क है कि वो इश्क ना हो तो धरती का कुछ भी मोमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे नज़र में वैसी चीज़ें जो दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे मौलिक चीज़, जो सबसे मौलिक इमोशन है वो इश्क है, वो हम सब जीते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करने के किसी एक के शब्द से जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बड़ा शब्द है। I'm so happy to be a part of this beautiful little project and बहुत अच्छे लोग मिलके बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग बहुत सारा प्यार दें और बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। तो फिर से लेट होने के लिए सॉरी एंड can't wait for this to happen and get executed into something beautiful. Thank you so much. भाई गाना हो जाएगा, ये गाना हो जाएगा कोई चलिए तो सर के साथ एक पिक्चर गाना बनता है। हां कोई मांझा नहीं, कुछ और गा देता हूं। कैसे वो मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, सीने में दिल में कहाँ थी मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह,
काय करतो अरुण? राजा भाई कब से पूछ रहे थे, बोले क्यों? जी भाई, ये लुक रहेगा ये। जी भाई, जी भाई। ओके विशाल भाई, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि बताइए इस फिल्म के बारे में, किस तरीके से जुड़े हैं आप इस फिल्म से? भाई उसी तरीके से जुड़ा हूँ जैसे मैं सब फिल्मों से जुड़ता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। काश हम कहानी के बारे में ज़्यादा बता पाते आपको, पर बहुत सुंदर कहानी है, बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं और जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है वो है सच्ची कहानियाँ, सच्चे गाने। वैसी सी एक सच्ची कहानी है और अशोक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि सारे लोग अच्छे लोग मिलकर अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए इस फिल्म के लिए, अगर आपकी अगर बात की जाए तो? मुझे ऑन बोर्ड वैसे एक ही तरीका है ऑन बोर्ड ही वांटेड समथिंग विच आई मेक। जिस तरीके के गाने मैं बनाता हूँ शायद उस तरीके के गाने चाहिए थे, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। 3 गाने बन चुके हैं और मैं ये बोल सकता हूँ शायद वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग्स डेफिनेटली। ओके, और अगर इसके अलावा अगर और बात करें तो और क्या आने वाला है? लक्ष्मण उतेकर ने अभी एक फिल्म प्रोड्यूस करी है, जिन्होंने मिमी बनाई थी, उनकी अगली फिल्म आ रही है। मेरी एल्बम आ रही है, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारे गाने आने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, जाते जाते कोई 2 लाइन अगर आप गुनगुनाएं? फिर गुनगुनाऊं? आज ही तो उधर है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, हाय तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, हाय है मांझा तेरा। थैंक यू मेरे भाई। अभी जासमीन जी का भी सॉन्ग आ रहा है। हाँ, हमारा भी आ रहा है, हमारा जैस्मिन। अभी जैस्मिन का जो नया गाना आया था मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे वाले गाने तू भी सताया जाएगा को अली और मेरे और जैस्मिन के गाने को बहुत प्यार दिया आप सब ने। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू। आप लोग हमेशा करते हैं। अभी एक और मैंने अभी किसी को बताया नहीं, यही बोल रहा हूँ, कुछ कर रहे हैं हम लोग प्लान, अगर होगा तो अली, जैस्मिन और मैं वापस आएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। उसका मतलब उसी के आगे की कहानी होगी? नहीं, इस बार रोमांटिक करेंगे, कुछ बहुत रोमांटिक करेंगे इस बार। थैंक यू।